आप सभी का ममता शर्मा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सूरदास के पद पढ़े थे, उनका भावार्थ समझा था, प्रश्न उत्तर किए थे, तो आपको विदित होगा कि सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि जो एक पठित काव्यांश आता है तो उससे संबंधित एमसीक्यू टाइप प्रश्न उत्तर आएंगे। एक पठित गद्यांश आता है। तो आज हम सूरदास के जो पद पढ़े थे उसके एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे काव्यांश के आधार पर। आपने देखा था कि भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए थे सूरदास के पद में, तो चारों के हम पढ़ करके उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए पहला पद क्या है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर ता रस देह न त्यागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न भोरायो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। आपको इसका भावार्थ समझ आया हुआ होगा। अगर किसी को इसका भावार्थ समझ नहीं आया है तो मेरे पीछे की क्लास देख लें, उसमें मैंने इसका भावार्थ स्पष्ट कर रखा है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि काव्यांश में बड़भागी से क्या अभिप्राय है। भाई काव्यांश में बड़भागी से क्या अभिप्राय है। बड़भागी का अर्थ लिया गया है बड़े भाग्य वाला, लेकिन यहाँ गोपियों ने ये उद्धव के लिए व्यंग्य कसा था। वास्तव में उद्धव को भाग्यशाली नहीं कहा गया है। गोपियाँ व्यंग्य भाव से उद्धव को क्या मानती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आ गया ना कि व्यंग्य भाव से उन्होंने उसे भाग्यशाली माना है। उसके ऊपर उद्धव के ऊपर वो कटाक्ष कर रही है। ठीक है। फिर अपरहस रहत स्नेह तगाते, कवि के अनुसार यह किस स्थिति को इंगित करता है। तो ये किस स्थिति को, अति प्रेम को इंगित करता है। इंगित यानी कि इशारा करता है। काव्यांश में गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है। तो काव्यांश में गोपियों ने देखिए अबला भी कहा है अपने आप को, और भोरी यानी कि पागल भी कहा है। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, दोनों। गोपियाँ किसके प्रेम बंधन में बंधी हैं। तो गोपियाँ किसके प्रेम बंधन में बंधी हैं। श्री कृष्ण जी के प्रेम बंधन में बंधी हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण जी के प्रेम बंधन में बंधी हैं। अब अगला पद है, देखो। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मरजाद न लही। तो देखिए भावार्थ आपको समझ आया हुआ होगा। जैसा कि मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, अगर भावार्थ में किसी प्रकार का कोई आपको संदेह है तो लास्ट वीडियो आप देख लें, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्या कहे कि देखो उद्धव किसका संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे। तो उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे। श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर के आए थे। कौन सा संदेश लेकर के आए थे। ज्ञान संदेश, योग संदेश लेकर आए थे। ठीक है। गोपियाँ किसके प्रेम में दीवानी है। तो गोपियाँ किसके प्रेम में दीवानी है। श्री कृष्ण जी के प्रेम में दीवानी है। फिर है संदेशनी का अर्थ क्या है। तो संदेशनी का अर्थ है संदेश, यानी कि जिसको आप बोलते हो मैसेज। काव्यांश में धार बही से क्या अभिप्राय है। तो धार बही से काव्यांश में अभिप्राय है कि आंसू का गिरना। आंसुओं का गिरना की गोपियाँ कह रही हैं कि जिस तरफ भी हम क्या कर रहे हैं, आस कर रहे हैं, वहीं से क्या है कि हमें कोई संतोषजनक आंसर नहीं मिल रहा है। काव्यांश में रचयिता का नाम क्या है, यानी कि इस काव्यांश की रचना किसके द्वारा की गई है। तो सूरदास जी की इसके क्या है, रचयिता है। फिर है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था बेटा। सूरदास जी का जन्म फरीदाबाद के सिही नामक गांव में माना गया है। वैसे इनके जन्म स्थान पर काफ़ी विरोध चला है। अनेक सभी
विद्वानों ने अलग अलग राय दी है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही पहुंचा कि इनका जन्म फरीदाबाद के सीही नामक स्थान पर हुआ। अगला पद है, हमरई हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कहना कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करहूँ ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हई ले सौंपऊँ जिनके मन चक्री। क्या कि हम तो हारिल की लकड़ी है, मन करम बचन नंद नंदन उर यानी कि श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ दे चुकी हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी और यह निश्चय करके मतलब टाइट करके हमने पकड़ रखी है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी होता है वो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रखता है और अपने जीवन का सहारा उसी लकड़ी को मानता है। अपने उड़ने का सहारा भी उसका मानना है कि इस लकड़ी के बिना तेरा जीवन संभव नहीं है, अर्थात तू उड़ भी नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से गोपियाँ भी अपने आप को हारिल पक्षी के समान बताती हुई कह रही हैं कि भाई श्री कृष्ण जी हैं जो हरि हैं वो क्या है, हारिल की लकड़ी है। ठीक है। जागत सोवत, जागते समय, सोते समय, सौपन में, दिन में, रात में, दिवस दिन, निसी रात, कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा यानी कि श्री कृष्ण जी को जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और जो उद्धव के द्वारा योग का संदेश सुनाया जा रहा है वो किसके समान लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सु तो व्याधि हमको ले आए, और उन्होंने उस योग संदेश को क्या कहा है, व्याधि कहा है। देखो व्याधि क्या होता है, मानसिक पीड़ा, आधी होता है शारीरिक पीड़ा, आधी व्याधि। देखी सुनी न करी, जो कि ना ही तो देखी जा रही है और ना ही सुनी जा रही है। यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ये तुम जो योग का संदेश लेकर आए हो यह उन्हें देओ जिनके मन में चक्री यानी कि जिनके मन में किसी प्रकार का संदेह है, जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं है। ठीक है। तो देखिए हारिल है, हारिल क्या है, एक पक्षी है। हारिल क्या है, एक पक्षी है। हरि अर्थात कृष्ण की तुलना किससे की गई है, तो हारिल पक्षी से नहीं बेटा यहाँ, क्योंकि हारिल पक्षी तो गोपियों ने स्वयं को कहा है कि भाई, और श्री कृष्ण जी को क्या माना है, हारिल की लकड़ी, यानी कि गोपियों के जीवन का सहारा क्या है कि वो लकड़ी है, तो लकड़ी से है। गोपियों के मन में कौन बसा है, गोपियों के मन में श्री कृष्ण जी बसे हैं। किस योग के लिए गोपियों के पास कोई स्थान नहीं है, तो योग ज्ञान योग के लिए गोपियों के पास कोई स्थान नहीं है। उद्धव के योग ज्ञान को कौन अपनाता है, उद्धव के योग ज्ञान को कौन अपनाता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ ना हो, अर्थात जिनके मन में किसी प्रकार की कोई द्विधा होती है, जिनके मन में चक्री होती है। अब देखिए फोर्थ यानी कि चौथा पद है हमारा, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पहाई चलत जू हुतई चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। क्या कह रहे हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी राजनीति का पाठ पढ़ आए हैं। समूची बात कहत मधुकर के, यानी कि मधुकर
किसको कहा गया है? यहाँ उद्धव को कहा गया है। समाचार सब पाए, यानी कि उद्धव के समाचारों को सुनकर गोपियाँ कह रही हैं कि भाई श्री कृष्ण जी किसका राजनीति का पाठ पढ़ आए हैं। वो एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे और ऊपर से उन्होंने क्या पढ़ लिया है? गुरु ग्रंथ को पढ़ लिया है, जिसके कारण उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। योग संदेश पठाए और इसीलिए वो हमारे लिए योग संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित ढोलत धाए, और उद्धव को कह रही है कि उद्धव जैसे जो भले लोग होते हैं वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए डोल रहे हैं, यानी कि उनके दिए हुए संदेश को लेकर हमारे पास आए हैं। अब अपने मन फेर पहाई चलत जूं हुते चुराए, मैं क्यों अनीति करऊं आपने आपनू जे और अनीति छुड़ाए। कह रही है कि जो राजा स्वयं ही क्या करता है? प्रजा के साथ अन्याय करता है, तो वह दूसरों के अन्याय से कैसे छुटकारा दिलवा सकता है? अर्थात राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। और गोपियाँ कह रही हैं कि राजा का तो धर्म ये होता है कि जो प्रजा को न सताए। तो अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। कवि के अनुसार राजनीति कौन पढ़ आया है? तो कवि के अनुसार राजनीति श्री कृष्ण जी यानी कि हरि पढ़ आए हैं। गोपियों के साथ अन्याय कौन कर रहा है? श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। कैसे? कि वो उनसे वादा करके गए थे कि मैं अति शीघ्रता से वापस लौटूंगा, लेकिन जब वह स्वयं न आकर उद्धव के साथ योग संदेश भेजते हैं तो गोपियाँ क्या कह उसे अन्याय मान रही हैं। गोपियों के अनुसार दूसरे पर अन्याय को कौन रोकता है? तो राजा क्या है? दूसरों पर अन्याय को रोकता है। श्री कृष्ण ने किसके माध्यम से योग संदेश भेजा है? तो उद्धव के माध्यम से क्या भेजा है? श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा है। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? राजधर्म राजा का धर्म। तो राजधर्म है राजा प्रजा को न सताए। राजा का धर्म क्या होता है? राजा प्रजा को न सताए। अब देखिए आगे और कुछ थोड़े से MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यशाली क्यों है? तो क्यों है उद्धव भाग्यशाली? भाई प्रेम रूपी बंधन से मुक्त है, या कृष्ण के समीप है, या फिर किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, और या उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? उपरोक्त सभी। देखो प्रेम रूपी बंधन से मुक्त है, इसीलिए गोपियों ने उद्धव को क्या कहा है? भाग्यशाली कहा है। और कृष्ण के समीप रहते हुए भी क्या है? उनके प्रेम से मुक्त है। किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, यानी कि किसी के प्रेम जाल में नहीं फंसे हुए हैं, इसीलिए उद्धव क्या है? भाग्यशाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। विरह की पीड़ा किसे नहीं झेलनी पड़ी? विरह की पीड़ा किसे नहीं झेलनी पड़ी? उद्धव को, गोपियों को, ग्वालों को, या उपरोक्त सभी को? तो देखिए गोपियाँ क्या है? विरह की आग में जल रही थी। ग्वाले भी श्री कृष्ण जी के वियोग में अपने आप को परेशान मानते हैं, लेकिन उद्धव को किसकी पीड़ा? विरह की पीड़ा, यानी कि उनसे अलग होने के किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ा। उद्धव भाग्यहीन है क्योंकि भाग्यहीन क्या होता है बेटा? भाग्यशाली बड़े भाग्य वाला, और भाग्यहीन यानी कि जिसे हम कह देते हैं कि भाग्य का मारा हुआ, किस्मत का मारा हुआ, किस्मत से हारा हुआ। ठीक है, तो भाग्यहीन जिसका भाग्य साथ ना दे। तो प्रेम रस के आनंद से वंचित है। क्या है? कि प्रेम रस के आनंद से वंचित है। उन्हें गोपियों का तिरस्कार सहना पड़ता है, कृष्ण से दूर है, मथुरा से बाहर है। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रेम रस के आनंद से वंचित है, इसलिए क्या है? वो भाग्यहीन है। ठीक है। प्रेम में लीन गोपियों की तुलना किससे की गई है?
प्रेम में लीन गोपियों की तुलना किससे की गई है? हारिल पक्षी से, चींटियों से, सैनिक से, राधा से। तो किससे की गई है इसकी तुलना? चींटियों से। कहा था ना उसमें, गुड़ चाटी चींटी। आखिर भाई गुड़ को किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होता है चींटियों से, लेकिन चींटियां गुड़ के मोह में अपने प्राण त्याग देती हैं। तो क्या है? प्रेम में लीन गोपियों की तुलना किससे की गई है? चींटियों से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, उपरोक्त दोनों से, सैनिक से। तो क्या आ जाएगा इसका? घ आ जाएगा। कैसे? देखो, गोपियों ने कहा था ना कि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहकर भी अपनी पंखुड़ियों पर एक पानी की बूंद भी नहीं टिकने देता, और तुम उस तेल की मटकी के समान हो जो जल में रहकर अपने ऊपर एक पानी की बूंद नहीं टिकने देती। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। उद्धव गोपियों के पास कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव गोपियों के पास कौन सा संदेश लेकर आए थे? योग संदेश लेकर आए थे। कौन सा? योग संदेश। गोपियाँ किसके वियोग में विरहाकुल थी? गोपियाँ किसके वियोग में विरहाकुल थी? विरह से आकुल, व्याकुल, बेचैन थी। आकुल और व्याकुल दोनों का अर्थ एक ही होता है, बेचैन। तो गोपियाँ किसके वियोग में? श्री कृष्ण जी के वियोग में विरहाकुल थी। गोपियाँ किस प्रकार श्री कृष्ण नाम का रट लगा रही है? सोते जागते सौपन अवस्था में। तो इन सभी में क्या करती हैं गोपियाँ? श्री कृष्ण जी के नाम की रट लगाए रखती हैं। दिवस निशी जागत सोवत है। तो क्या हर समय गोपियाँ श्री कृष्ण जी के नाम की रट लगाए रखती हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, सोते जागते सौपन अवस्था में। योग की बात सुन गोपियों को कैसा लगता है? योग की बात सुनकर गोपियों को कैसा लगता है? कड़वा, मधुर, सुखद, आनंदातिरेक। देखो, कड़वा, भाई गोपियों को योग संदेश किसके समान लगा था? कड़वी ककड़ी के समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कड़वा। मधुर का अर्थ होता है मीठा। सुखद यानी कि सुख देने वाला। आनंदातिरेक यानी कि आनंद की अभिव्यक्ति होना, आनंद की प्राप्ति होना। तो ये तीनों क्या है? गलत है। योग संदेश गोपियों को किसके समान लगा था? कड़वी ककड़ी के समान। सूरदास समर्थक थे। सूरदास समर्थक थे श्री कृष्ण प्रेम मार्ग के, विरहाग्नि मार्ग के, वात्सल्य मार्ग के, उपरोक्त कोई नहीं। क्या? उपरोक्त कोई नहीं, यानी कि श्री कृष्ण प्रेम मार्ग के समर्थक थे। देखो, वात्सल्य मार्ग यानी कि वात्सल्य जो रस होता है उसके वो कौन है? सूरदास जी ना हो। सूरदास जी वात्सल्य रस के भी ज्ञाता हैं, लेकिन यहाँ प्रस्तुत पद में क्या है? श्री कृष्ण प्रेम मार्ग के ज्ञाता है, समर्थक है, समर्थन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का उपविषय यही समाप्त कर रही हूँ।